हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लियो यानी सिंह राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त। पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ एक कार्ड से कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी लव लाइफ में। साथ ही देखेंगे आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज हैं, और साथ ही हम एक करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड लेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका करियर रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त में। ठीक है, साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी हम कार्ड लेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होती है ये जनरल होती है, तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करंटली आपकी क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट है, तो लियो यानी सिंह राशि वालों आपकी तरफ से कुछ चीज़ों के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं। आप कुछ ऐसा चल रहा है लाइक कि कहते हैं ना आर या पार, मतलब आप इम्पेशेंट हैं इस सीन में कि या तो काम बन जाए या काम मतलब कुछ करके आप पेशेंस रखना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड है और कम्युनिकेशन में है तो कहीं ना कहीं अगर एक सेटिस्फाइड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा अगर अपने रिलेशनशिप में, तो एक तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ किसी तरह की जल्दबाजी है, किसी तरह के आंसर्स आपको चाहिए। हो सकता है कि ये राइट टाइम ना हो अभी जल्दबाजी करने का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। एकदम से सामने वाले से इतने क्वेश्चंस भी मत कीजिए कि वो रेडी नहीं हो आंसर करने के लिए। ठीक है ना, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस हो, क्योंकि मुझे आप इस समय ऐसे लग रहे हैं कि बस ठीक है, अब इस सामने वाले पर्सन से मुझे क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सीन्स अगर आप ऐसे रखेंगे ना तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है लव लाइफ में, क्योंकि अभी भी मैं जो सिचुएशंस देख पा रही हूँ जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स परेशानियों के जो बादल है ना वो छटे नहीं है पूरी तरीके से। हो सकता है थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हुई हो, लेकिन आपको उस समय पेशेंस रखना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अगर आप आंसर चाहेंगे ना तो वो चीज़ें आर्ग्यूमेंट में बदल सकती हैं। ठीक है, आप लोग, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे कुछ एक्शन लेने के लिए एकदम रेडी हैं, डेस्परेट दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लियो राशि वालों की तरफ से यानी सिंह राशि वालों की तरफ से क्या रिमेनिंग मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे और है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि एनर्जीज है, तो हो सकता है वाइस वर्सा हो, तो आपसे उस तरीके से रेजोनेट करे तो उसे वैसे लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि लियो आपकी तरफ से मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर रीज़न मुझे दिख रहा है वो फैमिली इश्यूज का दिख रहा है। हो सकता है किसी की मदर रिलेटेड इश्यूज हो, किसी के पेरेंट्स ना मान रहे हो। ठीक है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना चीज़ें डिले भी हो रही हैं। ठीक है, आप शायद चाहते हैं कि चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाए, लेकिन हो नहीं रही हैं। और आपकी जो सिचुएशन है ना, अगर आपसे रेजोनेट करेगी ये, तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप भले ही इस समय अपनी फैमिली पे फोकस्ड हैं, भले ही इस समय अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। आपका मन अपने रिलेशनशिप में है, आपका मन अपनी मैरिज में है। और शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उन्हें वैसा, मतलब कहते हैं ना कि वैसा उनके साथ आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वैसे उनकी तरह आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज है लियो, तो ये आपकी रीडिंग है, और अगर वाइस वर्सा है तो इसे वैसे लीजिएगा। एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तेजी में हैं। ठीक है, ये एक्शंस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप लॉजिकल बन रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली मैटर आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा स्टक है, और ये रिमेनिंग मंथ जो अगस्त के मुझे दिख रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपसे चीज़ें टैकल नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो ना वो इसी वजह से हो रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों को इमोशनली टैकल नहीं कर रहे हैं।
और अगर इस तरीके से रहा ना लियो तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे अनस्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी का केस है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप लॉयल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपका केस नहीं है तो आपके पार्टनर का केस हो सकता है। जिनके केस में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, केवल उनके लिए है, बाकी लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ मेजर फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं। मैं एक बार कार्ड्स देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के क्या कार्ड्स हैं, क्या एनर्जीज उनकी तरफ से रहने वाली है रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त में। द वर्ल्ड कार्ड अपराइट और किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो रेडी है कमिटमेंट के लिए, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए रेडी है, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। इस मंथ जो रिमेनिंग मंथ है, काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि लोग इंगेजमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, लोग शादी की तरफ बढ़ने वाले हैं, कमिटमेंट की बात हो सकती है, सॉलिड कमिटमेंट की, लेकिन अभी भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स किसी एक तरफ से स्टक हैं, पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्टेप लेने के लिए रेडी है, दूसरा पर्सन यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जी में लग रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आप दोनों में से कौन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ऐसी, मतलब स्टक लव लाइफ की ना, वो एंड पे आने वाली है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाली हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक लग रहा है। इमोशनली वो अपनी जैसे लग रहा है कि परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, जंजाल में ही फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि एक पार्टनर बिल्कुल ऐसा रेडी है कि वो चाह रहे हैं कि बस चीज़ें या तो कमिटमेंट पे जाए या ऑलरेडी मैरिड है तो एक यूनियन पे आए। आपके रिलेशनशिप में लोगों की जेलसी इन्वॉल्व है। लाइक कहते हैं ना कि या तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं या ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपके रिश्ते को उतना स्मूथली बढ़ने नहीं दे रहे। अदरवाइज यहाँ पे, और मुझे एक चीज़ लग रहा है, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो डील नहीं कर रहा है इशूज़ को, हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। जो भी ये पर्सन है ना, ये अभी निगेटिविटी में है क्योंकि इनके जो खुद के जो इमोशंस है ना, जिसे अगर मैं कहूँ कि हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, इस तरह का सीन दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में शायद आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। चलिए देखते हैं कि लियो आपकी तरफ से क्या एक्शंस हैं फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में जा रहे हैं लियो आप तो। मतलब यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ चीज़ें स्टक हैं, वरना तो एक पर्सन बहुत रेडी है यहाँ पे। देखिए, जस्टिस रिवर्स्ड, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में मिसिंग हो रहा है। द एम्प्रेस रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं अपने मन की नहीं सुन रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। मैंने बोला ना कि हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हार्ट चक्र में ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं। फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं यहाँ पे और इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में जाके दुख मना रहे हैं, लेकिन चीज़ों को फिजिकल लेवल पे बैलेंस्ड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अपने पार्टनर के साथ भी आपके आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। या आपके एनर्जीज अगर नहीं है लियो तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज ज़रूर हैं, ठीक है। आपको इमोशनली थोड़ा सा, अपनी इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इमोशनली चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त में भी मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपकी लाइफ जो है ना, लव लाइफ, वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। मतलब कुछ लोग तो हो सकता है कि रातों को कंप्लीट नींद नहीं ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना के देख रहे हैं, आप उनको टैकल नहीं कर रहे हैं ना, इसी वजह से वो चीज़ें बड़ी बनती जा रही हैं। अगर शायद आप इसको 1 बाय 1 टैकल करें तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों अपने रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग लाकर, एक कन्फ्यूज़न लाकर आपस में लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। और अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट है, तो भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप अपने आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे हुए हैं, लेकिन अपने इश्यूज से आप नहीं लड़ रहे हैं लियो। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो मैरिज में है तो लीगल सेपरेशन की तरफ जाती हुई सिचुएशन बन रही है। वो इसलिए बन रही है क्योंकि आप रेडी नहीं हो रहे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।
देखिए लियो, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को टैकल कीजिए। आप लॉजिकल होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इस समय आपका ऐसा लॉजिकल होना ना आपकी लव लाइफ को स्टक कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत हद तक रेडी हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त। ओके, कार्ड्स गिर गए हैं तो रुक जाइए मुझे एक बार। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, भले ही उनकी तरफ से चीज़ें स्लो हैं, लेकिन वो शायद आपके आने का वेट कर रहे हैं। द फूल, वो आपके साथ बिगनिंग भी चाहते हैं। मतलब इनकी तरफ से कार्ड बहुत ही सॉर्टेड हैं, आपकी तरफ से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं लियो, तो आपको इन पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें तो वैसे भी नहीं चल सकती है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी, जो भी अगर फैमिली मैटर्स चल रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे वो, लेकिन बस थोड़ा सा वहाँ पे ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर हो सके, अगर आप दोनों के बीच में अभी बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही है तो आर्ग्यूमेंट से अभी थोड़ा बचें। आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेगा, जिससे और रीज़न मिलेंगे सेपरेशन के। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने या आपने अपने फैमिली इश्यूज से डील कर लिया तो आप 10 ऑफ कप्स की तरफ जाएंगे, यूनियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे मैं आपके गट्स में कमी देख रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे करेजियस बनने की ज़रूरत है, थोड़े से अपनी स्ट्रेंथ से काम लीजिए। ठीक है ना। कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ मदर रिलेटेड सीरियस इश्यूज हो, जिस वजह से वो इस तरफ बढ़ ना पा रहे हो, बट उनके मन में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए एक न्यू स्टार्ट का है, मन में बिल्कुल है। और आप तो बस लग रहा है कि दूसरे जो पार्टनर है वो तो वेट ही कर रहे हैं, बस उनको तो बस पता चले कि यहाँ पे आपके पार्टनर रेडी हो गए और आप इधर से कमिटमेंट के लिए एकदम रेडी हैं। चलिए देखते हैं, शायद रिमेनिंग मंथ ऑफ अगस्त तक की रीडिंग है, तो अभी थोड़ी सी एनर्जीज हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन 3 to 4 मंथ्स में हो सकता है कि एनर्जीज में चेंज आए इनकी तरफ से। अगर इनकी तरफ से फैमिली इश्यूज है तो, अगर आपकी तरफ से है तो 3 to 4 मंथ्स में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है लियो के लिए। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पे, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। ठीक है, देखिए ये कार्ड इसलिए भी हो सकता है कि आप में जो एक इमोशनल मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है ना, जब कभी हम ऐसे एनिमल्स को फीड कराते हैं, लाइक डॉग्स को फीड कराते हैं, तो हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक तरीके से उनके साथ हमें अनकंडीशनल लव मिलता है सॉरी। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली अंदर से स्टेबल करती है, और इस समय आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो उन्हें फीड कीजिए, उनको फीड करने से आपके कर्मा भी बैलेंस होंगे, और साथ ही आपको इमोशनल स्टेबिलिटी फील होगी, अंदर से हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, क्योंकि अनकंडीशनल होती हैं ये चीज़ें। दूसरा कार्ड है यहाँ पे, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो बहुत से लोगों के लिए देखिए यहाँ पे ये कार्ड है कि रियलिटी को फेस कीजिए। हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे यहाँ पे इमोशनली रेडी नहीं है आपका स्टैंड लेने के लिए इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में, तो शायद आपको ये रियलिटी फेस कर लेनी चाहिए कि वो आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं अपनी फैमिली इश्यूज़ के चलते। तो इसे फेस कीजिए और इससे भागिए मत। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड ये शो कर रहा है मुझे कि हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है या आप रेडी नहीं हैं अपने फैमिली इश्यूज़ के चलते इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। 3 to 4 मंथ्स और लग सकते हैं चीज़ों के यूनियन की तरफ आने के लिए। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ठीक है, तो डिस्टर्ब मत होइए, अगर ये चीज़ें रिश्ता आपके लिए बना है तो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ठीक है, अभी के लिए जो रियलिटी है उसको फेस कीजिए
जिससे आप उसको चेंज कर पाने की हिम्मत ला सकें। एनिमल्स की तरफ कंपैशन शो कीजिए जिससे आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ सके। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा जिसकी तरफ से भी यहाँ फैमिली इश्यूज़ हैं उनमें थोड़े से गट्स, हिम्मत आए, ऐसी कोशिश करनी है जिससे कि यूनियन की तरफ चीज़ें जाएं, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी मुझे स्टक एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं करियर गाइडेंस का कार्ड क्या है। तो यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने शायद बहुत से लोग होंगे जिनके करियर में एक तरीके से चीज़ें स्टक होंगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिले होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्डवर्क किया है लेकिन नहीं मिले रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले अभी तक। तो अब उनके लिए वो टाइम आ रहा है कि धीरे धीरे जो भी उन्होंने मेहनत की है, जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं, उन सब का रिजल्ट उन्हें धीरे धीरे मिलने वाला है, ज़रूर मिलने वाला है। अब शायद आपको थोड़ा सा हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठना है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर बैठ जाना है, क्योंकि आपने जितना भी एफर्ट्स किए ना उन सब के रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं तो एफर्ट्स करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें आपने अभी तक जो भी किया, अगर आपने हार्डवर्क किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने लापरवाही की है तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा आपके करियर में। तो कुल मिला के अभी जो आपके करियर में होने वाला है ना, जो भी चीज़ें, अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अब आपको उनके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्टूडेंट हो। और अगर आपने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, तो फिर खुश हो जाइए, रिजल्ट ही आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिए कि कैसे करना है, ये सोचिए कि बस स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ना अपने प्रॉब्लम्स के आगे हाथ पे हाथ धर के भी बैठ चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने एफर्ट्स तो कर लिए जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ नहीं हो रहा, तो अब हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं। ये एटीट्यूड मत लाइएगा, क्योंकि ये एटीट्यूड लाने से हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, जॉब आपके हाथ से जाए। हाथ से जाएगा मतलब ये नहीं कि आप एकदम निगेटिव हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ऐसे चांसेस बन जाए अगर आप कोई भी एफर्ट्स ना करें तो। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये टाइम को ऐसे निकलने मत दीजिए, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहिए। आज नहीं मिलेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन खुद को निराश करके बैठेंगे ना तो पक्का आपके हाथ से अच्छी चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी करियर गाइडेंस आपके लिए, और साथ ही ये लव रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे कनेक्ट हुई हो। अगर आपसे कनेक्ट हुई हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।